मीनू टीवी। जादुई हाथ। आज हम बात करेंगे नाटपुर नामक गांव की। नाटपुर एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे और सभी लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे। तभी नाटपुर में लल्लन सेठ नाम के एक व्यापारी ने आकर अपना व्यापार शुरू कर दिया और उसने गांव के लोगों को शहर की नई नई आदतों के बारे में बताया, जैसे कि शहर में लोग फिल्म देखते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। और उसने सभी लोगों को बताया कि ये शौक पूरा करने के लिए वो उन्हें ब्याज पर पैसे भी देगा। उसके बाद धीरे धीरे गांव के सभी लोग लल्लन सेठ से पैसे लेकर शहर जाने लगे और वहां पर जाकर खूब मजे करते। और देखते ही देखते ब्याज के चक्कर में पूरा नाटपुर गांव आ गया था और अब तो लोगों को अपना घर तक चलाने में दिक्कत होने लगी थी और लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और सभी लोगों को अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। लोग इतने गरीब हो गए थे कि उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं बचे थे। और वहीं नाटपुर गांव में पवन नाम के एक डॉक्टर भी थे, जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अब नाटपुर गांव का हाल ऐसा था कि लोग डॉक्टर पवन को दिखाने आते थे, पर उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन डॉक्टर साहब इतने अच्छे थे कि सबकी मदद करते थे। लेकिन भाई अब उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाई और ऑपरेशन के पैसों के लिए भी लोगों की मदद कर सकें। और एक दिन डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में बैठे ही हुए थे कि तभी उनके यहाँ पर एक मरीज आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हीराबाई है। क्या हुआ है आपको? साहब 2 दिनों से खून की उल्टी हो रही है मुझे आपकी रिपोर्ट करवाने होंगे। रिपोर्ट करवा के पता चलता है कि उन्हें लास्ट लेवल का कैंसर है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएंगी। हीराबाई, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का खर्चा है। क्या आप इतने पैसे खर्च कर पाएंगे? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा पति हमारी जो भी पूंजी थी वो तो लल्लन सेठ को गिरवी रख के आए हैं। हमारे पास खाने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तभी एक और पेशेंट आता है। बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजू है। मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चेक करता हूँ। और चेक करते हुए डॉक्टर पवन को पता चलता है कि संजू के दिल में छेद होता है। बेटा, आपके परिवार में कौन कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरी माँ तो मैं पैदा हुआ तभी मर गई थी और मेरा बाप शहर जाके मजे करने के लिए लल्लन सेठ को अपना सब कुछ गिरवी रख के आया था। फिर लल्लन सेठ के आदमी हर रोज मेरे घर आके मेरे बाप को पैसे के लिए धमकाने लगे। मेरा बाप वो पैसे वापस नहीं दे सका और डर के मारे उसने खुदकुशी कर ली। बेटा, कोई बात नहीं, तुम कल हॉस्पिटल आ जाना। और बेचारे डॉक्टर पवन दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर सोच रहे थे कि इतने सारे लोगों की मदद आखिर वो कैसे करेंगे। उनके पास जो भी पैसे थे वो तो खत्म हो गए थे कि तभी अचानक से उनका हाथ किसी पत्थर से टकरा गया और उन्हें कुछ करंट सा महसूस हुआ और वो समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। और तभी पास में उन्होंने एक कुत्ते का बच्चा देखा जिसे बहुत चोट लगी थी। तो डॉक्टर साहब ने उस कुत्ते के बच्चे को हाथ में लिया और धीरे धीरे वो अपना हाथ उस कुत्ते की पीठ पर सहलाने लगे। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो वो दंग रह गए थे कि उनके हाथ फेरते ही कुत्ते की पीठ पर लगी चोट एकदम ठीक हो गई थी। और इसके बाद डॉक्टर पवन को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उस पत्थर के टकराने से उनके हाथ जादुई हो गए थे। और ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए थे और उन्होंने अपने इन जादुई हाथों से पूरे नाटपुर गांव की मदद करने की ठान ली थी। और उन्हें इस बात की इतनी खुशी थी कि अगले दिन डॉक्टर साहब जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और सबसे पहले संजू हॉस्पिटल में आता है। बेटा, कैसे हो? डॉक्टर साहब, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, कुछ भी चिंता मत करो,
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आपको आपकी फीस दे सके ऐसा मेरे परिवार में कोई नहीं है। तुम जरा सा भी चिंता मत करो, आज से तुम मेरे बेटे हो। डॉक्टर पवन धीरे धीरे अपना जादुई हाथ संजू के सीने में घुमाते हैं और संजू एकदम से ठीक हो जाता है। और डॉक्टर पवन रिपोर्ट करके दोबारा चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि संजू के दिल का छेद एकदम ठीक हो गया है। और इससे डॉक्टर पवन बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी के थोड़ी देर बाद हीराबाई आती हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? जी हीराबाई, आप आज ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, पर मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। हीराबाई, आप मुझे अपना बेटा समझ के आशीर्वाद दे दीजिए, वो काफी है। और डॉक्टर पवन हीराबाई का अपने जादुई हाथों से इलाज करते हैं और वो भी एकदम ठीक हो जाती हैं। अरे बेटा, भगवान आपका भला करे, तुम्हें भगवान दुनिया की हर खुशी दे। और इस तरह से डॉक्टर पवन धीरे धीरे करके नाटपुर गांव के सभी लोगों की बीमारी दूर कर देते हैं और बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इलाज के लिए डॉक्टर पवन के पास आने लगते हैं। और तो और डॉक्टर पवन संजू और हीराबाई को अपने ही घर में रहने के लिए बुला लेते हैं। और एक दिन डॉक्टर पवन हॉस्पिटल में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर लल्लन सेठ आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़े हैं। मैं ना तो बैठ पाता हूँ ना तो मैं सो पाता हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। लल्लन सेठ, तुम तो पूरे नटपुर गांव की बद्दुआ लेके बैठे हो, ये तो होना ही था। डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा के आया, वो बोल रहे हैं तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आप जो कहेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ। लल्लन सेठ, आप मुझे कुछ दो या ना दो, मेरे हर एक मरीज की मदद करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और डॉक्टर पवन ललन सेठ का अपने जादुई हाथों से इलाज करते हैं और वो एकदम पहले के जैसे हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपके ऑपरेशन की कीमत क्या है? लल्लन सेठ, आपकी जान की जो भी कीमत हो वो ये ऑपरेशन की कीमत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो भी मदद करनी हो वो नटपुर गांव के लोगों की करो। और ये सुनकर लल्लन सेठ समझ गया था कि उसको क्या करना है और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों को बुलाकर उनके पैसे वापस कर दिए और उसके बाद अपना पूरा जीवन डॉक्टर पवन के अस्पताल में लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया था। और देखते ही देखते पूरे नाटपुर गांव की खुशियाँ वापस लौट आई थी। और अब आप हमें बताइए कि अगर ये जादुई हाथ आपके पास आ जाएं तो आप क्या करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।